हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। तो हमारे पास एक डॉक्टर की क्या ड्यूटीज होती हैं तो उसको हम पढ़ते हैं। ए मेडिकल ड्यूटीज, बी लीगल ड्यूटीज, सी क्लिनिकल ड्यूटीज। तो एक डॉक्टर की हमारे पास मेडिकल ड्यूटीज होती हैं, लीगल ड्यूटीज होती हैं और क्लिनिकल ड्यूटीज होती हैं। तो इन सारी ड्यूटीज को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ए मेडिकल ड्यूटीज। नंबर 1, टू गार्ड पेशेंट इंटरेस्ट, स्टार्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट टू सेव पेशेंट्स लाइफ। तो मेडिकल ड्यूटीज में क्या है कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि पेशेंट के जो इंटरेस्ट है उसको गार्ड करना चाहिए और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। नंबर 2 पॉइंट है, रेफर डाउटफुल केसेस टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल विदाउट डिले। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि डाउटफुल केस है, मतलब उस पेशेंट ने कोई जहर खाया है या किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, तो उस डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में उस केस को रेफर कर देना चाहिए। उसको डिले नहीं करना चाहिए, उसी वक्त फौरन उस केस को रेफर कर देना चाहिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में। नंबर 3 पॉइंट है, इन्फॉर्म रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट अबाउट सीरियस कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए पेशेंट की सीरियस कंडीशन के बारे में। बी पे क्या है, लीगल ड्यूटीज। तो हमने अभी ऊपर मेडिकल ड्यूटीज पढ़ी, अब लीगल ड्यूटीज क्या है डॉक्टर की। नंबर 1 पे है, रिकॉर्ड द नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट एंड टाइम एंड 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि उस पेशेंट के नेम को लिखना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, एज को लिखना चाहिए, सेक्स को लिखना चाहिए, ऑक्यूपेशन को लिखना चाहिए, एड्रेस को लिखना चाहिए, डेट और टाइम को लिखना चाहिए कि किस टाइम पे और किस डेट पे वो पेशेंट उसके पास आया और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसको लिखनी चाहिए। नंबर 2 पे है, इन केस ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग इन्फॉर्म द पुलिस। अगर होमिसाइडल पॉइजनिंग का कोई केस है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए डॉक्टर को। नंबर 3 पे है, अरेंज फॉर डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स ऑफ अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ रिस्पेक्टेबल पर्संस। अगर वो पेशेंट मर रहा है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि डाइंग डिक्लेरेशन को अरेंज करना चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, हमारे पास उस पर्सन की स्टेटमेंट है जो कि वो रिस्पेक्टेबल पर्सन के सामने दे रहा है, मतलब वो बताना चाह रहा है कि उसको किसने मारने की कोशिश की है, तो डॉक्टर को डाइंग डिक्लेरेशन भी अरेंज करनी चाहिए अगर वो पेशेंट मर रहा हो तो। नंबर 4 पे, इफ डेथ इज नॉट इमीडिएट देन अरेंज फॉर डाइंग डिपोजिशन। अगर वो पेशेंट इतना जल्दी नहीं मरा तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि डाइंग डिपोजिशन अरेंज करनी चाहिए। डाइंग डिपोजिशन क्या होती है कि हमारे पास ये कोर्ट में होती है। डाइंग डिक्लेरेशन जो हो रही थी वो उसी वक्त वहीं पे हो रही थी जहाँ पे पेशेंट था। डाइंग डिपोजिशन कोर्ट में होती है, जज के सामने होती है। नंबर 5 पे है, कलेक्ट्स एंड प्रिजर्व प्रॉपर्ली इन अ सेपरेट कंटेनर्स द फॉलोइंग्स। डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि कलेक्ट करने चाहिए और प्रिजर्व करने चाहिए ये सारी चीजें सेपरेट कंटेनर्स में। क्या क्या चीजें हैं, स्टमक वॉश उसको प्रिजर्व करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, वोमिटस कलेक्ट करना चाहिए, यूरिन, ब्लड, ये सारी चीजें वो कलेक्ट करेगा और इनको प्रिजर्व करेगा प्रॉपर्ली सेपरेट कंटेनर्स में। नंबर 6 पे है, कलेक्ट्स एविडेंसेस ऑफ द पेशेंट्स। डॉक्टर को क्या करना चाहिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करना चाहिए पेशेंट के। यूटेंसिल्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉइजन, कौन से बर्तन यूज हुए थे पॉइजन की प्रिपरेशन के लिए। बॉटल और कंटेनर ऑफ पॉइजनस फूड और ड्रिंक, बॉटल या कंटेनर पॉइजनस फूड या ड्रिंक का जो है उसको कलेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को। क्लॉथ्स और बेडशीट सेल्ड विद वोमिटस, यूरिन और अदर थिंग्स, मतलब उस पेशेंट के कपड़े या बेडशीट पे अगर वोमिटस, यूरिन या दूसरी चीज लगी हुई है तो उसको कलेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को एज अ एविडेंस। नंबर 7 पे है, इफ डेथ अकर्स डेथ सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड बट फैक्ट ऑफ डेथ मस्ट बी कन्वेड टू पुलिस। अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं इशू करना चाहिए बल्कि जो फैक्ट ऑफ डेथ है वो पुलिस को कन्वे कर देना चाहिए कि किस फैक्ट की वजह से, किस चीज की वजह से डेथ हुई है उसकी। नंबर 8 पे है, इफ डेथ अकर्स सेंड फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड कलेक्ट्स ऑल विजरा। अगर डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए बॉडी को भेज देना चाहिए डॉक्टर को और सारे विजरा को कलेक्ट कर देना चाहिए बॉडी से। नंबर 9 पे है, इफ देयर इज फूड पॉइजनिंग देन सेंड फूड टू केमिकल एग्जामिनर फॉर एग्जामिनेशन। अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो जो फूड है वो केमिकल एग्जामिनर को एग्जामिनेशन के लिए भेज देना चाहिए। सी पे क्या है, क्लिनिकल ड्यूटीज। तो डॉक्टर की क्लिनिकल ड्यूटीज क्या होती हैं। नंबर 1 पे क्या है, ऑब्टेन साइकेट्रिक हिस्ट्री। डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि पेशेंट की साइकेट्रिक हिस्ट्री लेनी चाहिए, मतलब उससे पूछना चाहिए कि उसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 2 पे कंसीडर एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मतलब उस पेशेंट से पूछना चाहिए कि उसको और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 3 पे सब्जेक्ट द रिक्वायर्ड स्पेसिमेंस टू लेबोरेटरी एनालिसिस, एग्जाम्पल ब्लड, यूरिन, वोमिटस एक्सेट्रा। जो रिक्वायर्ड स्पेसिमेन चाहिए होते हैं डॉक्टर को वो उसको लेबोरेटरी में भेज देने चाहिए एनालिसिस के लिए, जैसे कि ब्लड, यूरिन, वोमिटस एक्सेट्रा। नंबर 4 पे असेस द स्टेटस ऑफ हेपाटिक एंड रीनल फंक्शन। डॉक्टर को हेपाटिक और रीनल फंक्शन के स्टेटस को भी असेस करना चाहिए। नंबर 5 पे है
कैरी आउट ऑल नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, डॉक्टर को सारी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए पेशेंट की। नंबर 6 पे है ले एम्फेसिस ऑन सपोर्टिव मेजर्स, डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि वो सपोर्टिव मेजर्स के लिए एम्फेसाइज करे पेशेंट को। तो ये सारी ड्यूटीज थी डॉक्टर की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।